आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लाइव मीडिया। और अभी मैं आपकी हमारे साथ हैं संकट मोचन जी। संकट मोचन जी का नाम तो बड़ा प्यारा है, संकट मोचन, यानी कि सबका संकट ये दूर कर लेते हैं। लेकिन आज खुद संकट में पड़ गए हैं। संकट में कैसे पड़ गए हैं, इनके साथ हुआ क्या है कि भवन निर्माण में ये एक कॉन्ट्रैक्टर है और बिहार में यही एक कॉन्ट्रैक्टर है जो जो सरकार के द्वारा निर्मित है। लेकिन इनको कॉन्ट्रैक्ट न दे करके टुकड़ा टुकड़ा में करके किसी को दे दिया जाता है। इनको क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि इनसे कमीशन मांगा जाता है और कमीशन ये नहीं देते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट इनको नहीं मिलता है। आइए पूरा मामला क्या है, किस तरह से भवन निर्माण में कमीशन का खेल चलता है, आइए इन्हीं से आपको सुनाते हैं। बताइए पूरा क्या मामला है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संकट मोचन है जी। और मैं भवन निर्माण विभाग में बेरोजगार अभियंता में कारणांकित हैं, आरक्षित हैं। जी। तो जो बेरोजगार अभियंता है जिस विभाग में, जिस प्रमंडल में, उस विभाग के अधीक्षण अभियंता को कार्य कारणांकित करने का कैबिनेट से, सरकार से ऑर्डर किया हुआ है कि वित्तीय वर्ष में एक भी काम इनको 15% कार्य में से कारणांकित करके देना है। लेकिन हमारे जो अधीक्षण अभियंता हैं, चाहे मुख्य अभियंता हैं, चाहे प्रधान सचिव है, मैं सबके पास जा के लेटर लिख के थक गया। लेकिन किसी ने भी हमको सहायता नहीं किया और न काम दे रहे हैं। मात्र हमको आज से 2012 से हम रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं भवन निर्माण विभाग में। विद्युत कार्य अंचल प्रमंडल संख्या 1, 2, 3 सब में हम काम करने के लिए अधिकार है। लेकिन हम सबके पास जाते हैं, ये लोग कहते हैं कि काम आपके लायक नहीं है और हम काम को रिक्वेशन लेकर आते हैं और उसको ये लोग क्या करते हैं कि संकट मोचन को काम ना मिले, उसको टुकड़ा में बांट के किसी दूसरे को पहले ही दे देते हैं, जबकि उसका निविदा भी नहीं हुआ है, प्राथमिकता भी नहीं हुआ है, और उस कार्य को दूसरे ठेकेदार को पैसा लेकर चाहे जो करके ये लोग आवंटित कर देते हैं। और हम ऐसे ही सुन सकते हैं, आप देख सकते हैं, काम को पहले ही दे दिया जाता है, यानी कि बिना टेंडर, बिना निविदा का पहले ही दे दिया जाता है। यही दे दिया जाता। अभी प्रमाण है कि राजेंद्र नगर में एनसीसी हेडक्वार्टर है, जहाँ भी कर्नल, ब्रिगेडियर लोग बैठता है, और उसका जाके देखा जाए कि वो वायरिंग करने लायक अभी भी नहीं बिल्डिंग था। अच्छा। फिर भी उस बिल्डिंग में ज़बरदस्ती वायरिंग कराया जा रहा है बिना प्राथमिकता के, बिना निविदा के। और उसमें रवि भूषण नाम का एक ठेकेदार है, जिसको वहाँ ज्ञान रतन सर के द्वारा, जेई जमाल सर के द्वारा हम अधीक्षण अभियंता से भी बोले हैं कि सर ऐसा बात काहे होता है कि हम काम के लिए हाथ जोड़ते हैं कि सर हमको काम दिया जाए जो प्राथमिकता में। तो हमको क्या करते हैं, 2 लाख 3 लाख का काम दे दिए, दूसरा को उसी बिल्डिंग में 10-10 लाख का काम दे देते हैं और हमको कहते हैं कि प्राथमिकता होने पर आपको काम दिया जाएगा, जबकि अभी प्राथमिकता नहीं हुआ और एडवांस में काम वहाँ चल रहा है। तो ये हम जाके जो हमारे चीफ इंजीनियर हैं असीम कुमार, जो विद्युत के हैं, उनसे हमने बात किया था। बोला भी कि सर देखिए हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। हम उनसे 3 बार 4 बार बात की। इवन हम जो हमारे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं एसी विपिन कुमार सर को भी बोले हैं, तो बोले कि आप जाकर एक्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात कीजिए। हम नहीं किया। हम बोले भी कि सर आपके पास सर्कुलर है ऐसा कि विद्युत कार्यपालक अभियंता जो हैं, इसको कार्य करने का अधिकार आपको मिला हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट से, बिहार कैबिनेट से। तो आप कार्य को एगो कारणांकित करके संकट मोचन को, चाहे किसी को भी बेरोजगार अभियंता के लिए सर एक आध काम तो निकालिए आप। या तो पार्ट करके ही हमको देना है तो छोटा 2-3 को काम दे। लेकिन ये लोग हरदम हमको दौड़ाते हैं। 12 साल से एक ही बार हमको आज तक, जब से रजिस्ट्रेशन कराए हैं, मात्र एक वर्क मिला है, जो भभुआ समरणालय कैमूर में पड़ता है। वो जब प्रधान सचिव अमृत लाल मीना जी थे तो उनके हस्तक्षेप पे हमको मिला था। इसके बाद आज तक हमको काम नहीं मिला है, जिसका हमने रिटर्न लेटर बहुत बार दिए है। लेकिन ये लोग काम को बांट देते हैं, पैसा एडवांस में लेके, और काम को कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू बांट देते हैं। अगर नहीं बांटते तो हमको निविदा में निकालते, जहाँ संकट मोचन जी चाहे किसी को भी, जो बेरोजगार अभियंता है उसको तो काम मिलना चाहिए। लेकिन ये लोग बिना बेरोजगार अभियंता के लिए एक बिल्डिंग में वित्तीय वर्ष में 10-10 लाख का काम हो जाता है,
20 लाख का होता है, उसको पार्ट बाई पार्ट करके काम एडवांस में इस वित्तीय वर्ष में काम लगा देता है। अगले वित्तीय वर्ष में बोलते हैं कि संकट मोचन जी वो तो दूसरा का काम है, आप छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं होता है। जेन्युइन जो चीज़ है हमारे साथ उचित कार्रवाई किया जाए। ये लोग सब लोग मिल के खास बटोट करते रहते हैं काम को। ऐसा कौन बोलते हैं? ऐसा बोलते हैं हमको ज्ञान रतन सर हुए, जो कार्यपालक अभियंता है, उनके अधीन में हम जाते हैं। ज्ञान रतन सर, देखिएगा ज्ञान रतन सर इनको बोलते हैं कि छोड़ दीजिए, वित्तीय वर्ष में उसका काम किया हुआ है। यानी कि जब तक टेंडर नहीं हुआ तब तक कोई काम कैसे कर लिया, पूरी तरह नहीं। बिजली विद्युत कार्य अंचल, विद्युत कार्य अंचल में, सॉरी भवन निर्माण नहीं, विद्युत कार्य अंचल में, जो भवन निर्माण के अंदर ही आता है। पटना हाई कोर्ट के बगल में है, भवन निर्माण के अंदर में ही वो ऑफिस है, वहीं पर आता है। यानी कि पूरी तरह से कमीशन का खेल है कि जब तक कमीशन आप नहीं दीजिएगा तब तक आपको काम नहीं करने दिया जाएगा, और जब नहीं दीजिएगा तो आपके काम को टुकड़ों टुकड़ों में बांट करके और दूसरों को दे दिया जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं कि ये भवन बिजली विभाग का कितना बड़ा खेल चल रहा है, खास करके पटना के अंदर में। और क्या होता है आपके साथ? अभी तत्काल देखा जाए, इसका जांच कराया जाए कि भाई पटना में जो राजेंद्र नगर में एनसीसी हेड क्वार्टर है, उसके वित्तीय वर्ष में हमने 1 साल पैनल का काम पूरा किया था कंप्लीट, जिसका उन्होंने पेमेंट हमको कर दिया, और काम की जांच कराया जाए। फिर दूसरे साल क्या किए, उसी बिल्डिंग में बिना निविदा के अभी तत्काल देखा जाए तो प्रथम तल्ला का वायरिंग चालू है वित्तीय इस वर्ष में, और 10-15 दिन से काम चालू है, और बिना निविदा के, बिना टेंडर किए हुए कोई भी कॉन्ट्रैक्टर या हम हो या कोई हो, क्यों अधिकार ऐसा दिया जाता है कार्य करने के लिए? इस पर अंकुश लगाना चाहिए सरकार को। इसलिए कि ये लोग क्या करते हैं ना, पहले काम करवा लेते हैं उस ठेकेदार से, इसके बाद जब निविदा निकालते हैं तो दूसरा ठेकेदार उसमें काम लेने के लिए चाहता है तो कहते हैं कि उसमें तो काम किया हुआ, आप कैसे काम कीजिएगा। ये खेल खेलता है ये लोग। यहाँ स्कूटी बिजनेस से लेकर सारा मिला हुआ है, सब कमीशन के चक्कर में सब काम को, जो काम करने लायक है उसको दोबारा कर लेता है ये लोग। ये नहीं कि जो करने लायक नहीं है, एनसीसी भवन में अभी कैंपस लाइट का ज़रूरत है, वो काम कराना चाहिए था इनको, लेकिन किया हुआ काम को झूठ मूठ के बस पैसा सरकार का बर्बाद करना है। तो आप जाके देखिए कि सारा वेल मेंटेन में वायरिंग किया हुआ है उसका प्रथम तल्ला, लेकिन फिर भी लोग करा लेते हैं, रिक्वेशन लिखवा लेता है ठेकेदार, वहाँ के इंचार्ज को पैसा देके कि सर एगो रिक्वेशन दे दीजिए ना हमको कि इस बिल्डिंग में काम कराना। लेकिन साइट इंजीनियर जो है, जेई है, उसको तो जाके देखना चाहिए उस साइट पर कि काम करने लायक है कि नहीं। लेकिन काम करने लायक नहीं भी रहता है, फिर भी सरकार का पैसा बर्बाद किया जाता है। स्कूटी इंजीनियर को 12% देना है, जेई को 10% देना है, एसडीओ को 3% देना है, बिलिंग क्लर्क, कैशियर सब लोग लेता है। हम तो ठेकेदार हैं, हमको सरकार अगर 15% देती है तो हम उसी में संतुष्ट, हमको ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये लोग ऐसा खेल नचाता है, एस्टीमेट बनना चाहिए 20,000 का, बनाता है 50,000 का। इस पर भी जांच सरकार आज तक नहीं करती है, बस करके देख रहा है, काम जैसे हो रहा है वैसे कर रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जांच का विषय बना हुआ है। ये जो भवन निर्माण में जो काम हो रहा है उसके अंदर में जो बिजली ऑफिस है, बिजली ऑफिस के जो खेल चल रहा है, आप देख सकते हैं कि जो बिजली अभी नहीं लगाने की ज़रूरत है, जो वायरिंग नहीं कराने की ज़रूरत है, लेकिन कमीशन के लिए, पैसों के लिए इसको बदल दिया जाता है। अब बदल ही नहीं दिया जाता है, उसका टेंडर भी नहीं होता है, और टेंडर बिना किए हुए किसी को काम लगाने के लिए कह दिया जाता है। तो इस तरह का कमीशन का खेल चल रहा है। तो यही होता है, फिर लुभावना देते हैं कि भाई हम रिटायर नहीं कर रहे हैं संकट मोचन जी, एक आध को काम कर लीजिएगा 3 लाख का। अभी हमको काम कौन सा दिए बताते हैं। यहाँ लोकनायक जयप्रकाश नारायण बिल्डिंग में 124 नंबर शॉप है हैंडलूम का, उसमें वायरिंग करने के लिए हमको आदेश मौखिक रूप से दिया है, जबकि उसका लेटर है, रिक्वेशन है, लेकिन बिना निविदा के हम करने में असमर्थ हैं। हमको निविदा हो जाए तब हम उसको काम करना चाहते हैं, लेकिन ये लोग कहते हैं कि नहीं आप काम कर दीजिए ना, ऐसा है। इसलिए हमको ये सब चीज़ करने से अच्छा है कि जो काम का आप निविदा निकाल दीजिए, इसके बाद टेंडर होगा, जो लेना होगा जो कॉन्ट्रैक्टर को लेगा। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, पूरा धांधली बना कर रखे हैं कि पहले काम कर लीजिए। अरे इमरजेंसी बिजली का कोई इमरजेंसी वर्क होता है तो उसके लिए स्पेशल परमिशन लेके काम कराया जाता है। जबकि चंचल बाबू जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे तो उन्होंने सीधे बोला था कि बिना निविदा के कोई ऐसा आपातकालीन स्थिति हो तब आप काम करा सकते हैं। लेकिन इसमें पूरा क्वार्टर से एक रिक्वेशन 4-4 को एमएलए लिख के दे देते हैं,
जिसका जो आदमी हुआ जाके वो बिल्डिंग में काम करा लिया, बाद में निविदा होता है। तो ये तो पूरा धांधली है ना। नीतीश सरकार बोलते हैं कि नहीं हमको करप्शन से मतलब नहीं आता, पूरा करप्शन बटा हुआ नीचे से ऊपर तक। मालूम नहीं है कि कैसे काम ये लोग कर रहे हैं, कहाँ से फंड आता है, कहाँ से वो आता है, उसको सब अननेसेसरी यूटिलाइज जहाँ नहीं करना है वहाँ ये लोग यूटिलाइज कर देते हैं। अच्छा, यानी पूरी तरह से भ्रष्टाचार, पूरा तरह से भ्रष्टाचार, क्या भवन निर्माण क्या है, सब लोग एकदम पैसा के घूसखोरी के चक्कर में एकदम बर्बाद होकर रखा। इंजीनियर लोग तो जेल भी जा रहे हैं उससे। हाँ जा रहे हैं ना। अभी हाल फिलहाल में राजेश जी बकराए हैं हाई कोर्ट डिवीजन में, हाई कोर्ट डिवीजन में। अच्छा, अभी हाई कोर्ट डिवीजन में अभी हाल फिलहाल एक ठेकेदार ही उनको वो करवाया। अच्छा, आप गलत कर रहे हैं। अरे आप मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर का तो सरकार जो कमीशन देता है उतना में काम करता है। हाँ, काम अगर कॉन्ट्रैक्टर गलत करता है तो उस पर जांच करा के उसको ब्लैक लिस्टेड कीजिए आप। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बिना निविदा के आप काम करवा रहे हैं सारा बिल्डिंग में। इसका मतलब आपका एक वर्चस्व बना हुआ है कि बाबू रे तुम इसमें काम कर लो, इसके बाद तुमको क्या करेंगे हम कि तुमको काम अगले वित्तीय वर्ष में अलॉट कर देंगे, अभी काम कर दो। एडवांस में काम करा लेता है लोग। अब बाद में जब टेंडर होता है तो ठेकेदार को बोला जाता है कि बाबू आपको दूसरा काम दे दिया जाएगा, ये इस बिल्डिंग में उनका काम किया हुआ है। यानी कि इंजीनियर और ठेकेदार का मिली भगत से ये सब खेल होता है। जो कमीशन ज़्यादा दे दिया उसको पहले एडवांस दे दिया, जो कमीशन नहीं दिया दिन भर पैर घिसाते रहिए, प्रणाम सर करते रहिए। इवन तो डांट के भगा देता कि जाओ हमारे पास काम नहीं है। चलिए, तो आप क्या हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या हम आपके चैनल के माध्यम से यही देना चाहते हैं कि जो सरकार का रूल है, जो रेगुलेशन है उसको पालन किया जाए। ये कमीशन खोरी एकदम बंद कर दिया जाए। ये लोग बिना कमीशन के फाइल आगे नहीं बढ़ाते हैं। अब पूरा फिक्स रहता है लोग का। और इवन कमीशन किससे लेते हैं तो अपना भैया मीडिया एक आदमी को बनाए हुए हैं जो क्लर्क है। स्कूटी इंजीनियर कमीशन ले लेता है, अपना ट्रेजर गार्ड है उससे, चीफ इंजीनियर ले लेता है उससे, प्रधान से ये जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है उसका जो बिलिंग क्लर्क है वो कमीशन लेकर लेता है और उसको देता है। हम नाम नहीं बताना चाह रहे हैं, लेकिन अगर कोई समय आएगा तो हम नाम भी बता दें। यानी कि सामने कोई नहीं लेता, नहीं, मीडिया बस मीडिया का जो ज़्यादा सा वही चालाकी में जो ज़्यादा चलाक रहा चुपके से सर को दे दिया, पैसा फंसा देता है, फंस जाता है, उसी में तो फंसता है। तो हमको जो प्रॉब्लम है हम बताएं। हम वित्तीय 2012 से रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं और सब प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास मैं जाता हूँ। हमारे पास रिटर्न है 3-4 बार। अंशुल आर्या थी, उनके पास गए थे, उस समय ग्रीश नंदन जी इंजीनियरिंग चीफ थे वहाँ। उन्होंने हस्तक्षेप भी किया था कि नहीं भाई, इनको एक इंजीनियर है और एक इंजीनियर को आप लोग काम नहीं दे रहे हैं, और जनरल ठेकेदार है उसको काम दे रहे हैं। पढ़ा लिखा एक बेरोजगार अभियंता है, वो काम के लिए दर दर भटक रहा है, इसलिए कि इसके पास पैसा नहीं है तो आप कमीशन बिना लिए काम नहीं देते हैं। नाम है और मैं बेरोजगार अभियंता में भवन निर्माण विभाग के अंदर में रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं। हम बिजली का काम करते हैं और सिविल का भी कुछ काम छोटा मोटा वाइफ के नाम से किए हुए हैं, उसी पर पावर ऑफ अटर्नी लेके करते हैं। बाकी तो और हम ऐसे ही बेरोजगार अभियंता के रूप में अपना काम करते हैं।